हाँ आपके वोट देंगे दरअसल चेयरमैन को। हाँ। इन्होंने वादा करा, हम सब पक्का सच्चा वादा करा, ये आपके सड़क बनवाएंगे, पूरा शहर को कौन चमकाएंगे। कह रहा है आपकी बात? दिलशाद पहलवान। दिलशाद पहलवान कह रहे जी हैं? जी। किसको देने वाले हैं वोट? दिलशाद पहलवान को। दिलशाद पहलवान लग रहा है कि दिलशाद पहलवान काम कराएंगे। हाँ बिल्कुल काम कराएंगे। हमें दिलशाद पहलवान पूरा भरोसा है इंशाल्लाह, हाँ। और सिकंदराबाद को चमकाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। मैं इस वक्त पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में, और यहां पर जो प्रत्याशी हैं दिलशाद पहलवान, ये भी अपनी लंगोट पहनकर जो है मैदान में उतर चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने पटखनी दी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवानों को, अब देखने वाली बात ये होगी कि सिकंदराबाद में भी ऐसी ही पटखनी देते हैं कि नहीं देते हैं। पूरा नाम बताएं। मेरा नाम दिलशाद पहलवान। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा यही है, हमारे सिकंदराबाद नगर पालिका में जो काम रह गए हैं उनको मैं पूरे कराऊंगा, और जो मेरी माँ बहनें हैं जिनकी पिल्सन नहीं बंधी है उनकी पिल्सन बंधवाऊंगा, और सभी समाज के लिए आधी रात को फ़ोन करते ही मैं तैयार रहूँगा। पहलवान जी एक बात बताइए, सब बड़े बड़े वादे करते हैं मगर जैसे ही जीतते हैं मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप भी गायब हो जाएंगे क्या? ना, इंशाल्लाह मैं समाज के बीच में ही रहूँगा, हाँ। और समाज के लिए काम करूँगा मैं, और समाज के कंधे से कंधा मिला के मुझे कैसे काम यकीन करना किया जाए आपके ऊपर? जनता क्यों यकीन करे? क्या जनता के बीच में आप बने रहे हैं शुरू से, या अचानक जैसे कि मैदान में उतर जाते हैं लोग? कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, कभी उनका चेहरा जो है देखा नहीं जनता ने, और अचानक जो आगे भाई ये कौन है? मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ, हम्म। और आधी रात को जनता का आज भी मैं काम करता हूँ। किसी का रात को फ़ोन आ जा, मैं रात को ही काम करने चल देता हूँ। सबका मेरे संग सहयोग है, और सबके लिए मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर राना। बताइए थोड़ा सा इनके बारे में भी, और आपकी जो देखिए- पार्टी है वो, आपका पद भी बताइए थोड़ा सा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जिला बुलंदशहर का। हाँ। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, अगर मौका मिलता है नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद अगर हम विजयी होते हैं, तो हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होगी यहाँ पर जो डिस्पेंसरी की जो व्यवस्था है ना, वो थोड़ी ठीक नहीं है, उसको सबसे पहले उसको दूर की जाएगी। और जो तंग गलियाँ हैं, कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अभी सड़कें नहीं बनी हैं, गलियाँ नहीं बनी हैं, पानी जो भरा रहता है, बारिश में लोग बदहाल हो जाते हैं, तो उसको दुरुस्त करवाने का काम करेंगे सबसे पहले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बात कहती है वो करती है। क्या सिकंदराबाद में अभी तक कोई ऐसा विकास नहीं हो पाया जो आप जब चेयरमैन, आपके जो प्रत्याशी हैं वो बन जाएंगे तभी विकास होगा? नहीं, विकास अगर ये कहा जाए कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, कहीं कहीं हुआ है, लेकिन वो अपने क्षेत्रों में ही हुआ है। जैसे जो भी यहाँ पे चेयरमैन बना उसने पहले अपना ही क्षेत्र देखा, बाकी क्षेत्रों को नहीं देखा। और जो पिछली बार जो चेयरमैन यहाँ पर थे वो सब जानते ही हैं कि वो बीच में ही नहीं रहे थे। तो अब की बार जो मौका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए, क्योंकि ये 10 साल से जो जनता के बीच में है, हमारे जो दिलशाद पहलवान है, और इंशाल्लाह आगे भी बीच में रहेंगे। ये चेयरमैन जब नहीं थे तब भी लोगों के काम आते थे, लोग आधी रात को भी इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो ये उन सबके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जो यहाँ पर इस वक्त कार्यालय पर किस तरह की भीड़ जो है वो समर्थन देने के लिए पहुंची हुई है। छोटे बच्चे हों, हम बड़े हों, बुजुर्ग हों, वो तमाम यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सब जो है फूल मालाओं से इनका स्वागत भी जो बुजुर्ग है उनका किया गया। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है? आगे हो जाओ थोड़े से। ठीक है। क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन। ये अभी अभी देखा है, इनको जानते हैं दिलशाद भाई को या पहले से? जानते हैं पहले। कैसे क्या जानते हैं इनके बारे में? यहीं रहते हैं हम। हाँ, हाँ। बस इतना जानते हैं। तभी तुम्हारे काम में आए हैं ये? काम आए हमारे। आए हैं, क्या काम में आए? जो जरूरत पड़े अपना कह देते हैं, कर देते हैं वो काम। करते हैं काम। हाँ। झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? नहीं, टोपी नहीं। सर पे लग रही है चाचा। नहीं झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं आप? ना। चलिए, चाचा के सर पे टोपी है, वो झूठ नहीं बोलेंगे, हमें भी यकीन है। हम बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि सिकंदराबाद की जो जनता है वो किसको चुनती है और किसके सर पर ताज पहनाती है। हुकूमत जी क्या कहना चाहते हैं? मैं खलील भारती मेरा नाम है जी। मैं पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला प्रदेश सचिव हूँ। और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भाई दिलशाद साहब, ये जो जनता बैठी है, इन्होंने इनके कार्य भी करे हैं, इनके दुख दर्द में साथ भी रहे हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं पिछले 4 महीने से सिकंदराबाद में हूँ। दिलशाद पहलवान जो प्रत्याशी हैं, ये समझ लीजिए जैसे हमारी पार्टी के बैरिस्टर साहब असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, पार्टी ने तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे ही प्रत्याशियों को चुन के टिकट दे करके भेजा है।
और जैसे हमारे नेता वही साहब हैं, अपने वादों के पक्के हैं, इंशाल्लाह प्रत्याशी भी हमारे ऐसे होंगे। जनता से ये अपील है और आपसे भी अपील है कि इन्हें जिता करके एक बार अपना विश्वास जताएं, और कहीं भी कभी भी ऐसा मौका न मिलेगा कि MIM का जो चेयरमैन है कभी किसी को नुकसान पहुंचाया। और जहां विकास हुआ है वहां की हालत जर्जर है। जो इससे पहला चेयरमैन रहा है, जो भी रहा है चेयरमैन, उनकी गलियों की हमने हालत देखी है। 4 महीने से हम नगर में हैं, सिकंदराबाद में। हालात गलियों के अच्छे नहीं है, मामलात अच्छे नहीं है। और जहाँ कॉलोनियों में जो नई कॉलोनी है वहाँ कोई विकास नहीं है, गंदगी चलिए, बेशुमार विकास तो बिल्कुल होगा अगर जो यहाँ चेयरमैन वादे भर रहे हैं, अपने वादों पर खरे उतरने की कोशिश भी करते हैं। अब बात है जनता के ऊपर कि वो अपना हुक्मरान यहाँ फिलहाल किसको बनाने वाली है और किसके सर पर ताज पहनाने वाली है। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद की गलियों में पहुंचते हैं। ये जो जनता यहाँ पर खड़ी हुई है अपना हुक्मरान चुनने वाली है। सिकंदराबाद का जो चेयरमैन बनेगा जनता की वोट से ही बनेगा, और जनता किसको चुनती है मैं उनसे ही पता करता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। रईस भाई, इस बार किसको पालिका अध्यक्ष चुनने वाले हैं आप? दिलशाद पहलवान को, ओवैसी साहब को। अच्छा, जी जी। दिलशाद पहलवान को क्यों चुनने वाले हैं? ओवैसी साहब की वजह से, या दिलशाद जो पहलवान है ये वो अच्छे हैं यहाँ? असल में महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए अच्छा, हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब आए हाँ, और हमारा चेयरमैन जो दिलशाद पहलवान बने, हाँ, और महंगाई थोड़ी कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा। चलिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम भाई साहब। असलम भाई, किसको इस बार चुनने वाले हैं चेयरमैन? असल में भाई साहब पिछली मरतबा हमारे हाजी भोलू साहब थे हम्म, और जनता की बड़ी उम्मीद थी उनसे, मगर कुछ हालात ऐसे आए जो जनता के बीच में नहीं रहे, जिसकी वजह से जनता बड़ी नाराज़ है उन लोगों से। अब उनके जो कैंडिडेट हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके पास गए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। गलियाँ ऐसी पड़ी नहीं, नालियाँ ऐसी सड़ती नहीं, हालात कुछ बदले नहीं। तो अब की पब्लिक की जो जहन में जो बात है, ओवैसी की जो पार्टी से चेयरमैन साहब दिलशाद हैं, तो इनकी तरफ को रुझान पब्लिक का ज़्यादा है। दिलशाद हाँ पहलवान। जी, क्योंकि नए बंदे हैं, नया जोश है, काम पब्लिक के लिए करेंगे तो पब्लिक के दिल में उनकी भावना है। चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीद कुरैशी है। अच्छा, किसको वोट देने वाले हैं? जी मैं क्या नाम है, वोट तो मैं पतंग को दूंगा, अच्छा, लेकिन जो यहाँ कार्य नहीं हुआ है, यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, और क्या नाम है आपका, इसमें सिकंदराबाद में जो कार्य होना था वो पूरा कार्य नहीं हुआ। अच्छा, जो भी हुआ है सेवा सब अंधकार में पड़ा रहा। अब क्या नाम है, पहले हमारे कोई विकल्प नहीं था, अब विकल्प है हमारा। ओवैसी साहब की पार्टी से एक नेता हाँ। क्या नाम है चेयरमैन प्रत्याशी के लिए भेजा। अब इसलिए वोट हम क्या नाम है MIM को करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील साहब, किसको इस बार चेयरमैन चुनने वाले हैं? पहलवान दिलशाद। दिलशाद। तो बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि जो दिलशाद पहलवान है जनता के बीच में नहीं रहते। नहीं रहते यहीं से रहते हैं? जी। हाँ। जी यहीं रहते तो कुछ जैसे अब इन्होंने अचानक टिकट लेकर आ गए हैं, इससे पहले कुछ करके दिखाया जनता के लिए? बतेरा कुछ करवाया, पल्ली गली भी उन्होंने सही करवाई है। अच्छा। एक गली मतलब पड़ी भी है, पानी भर जाता है यहाँ पे, हाँ। तो कोई गली साफ करने को नहीं आता है। अच्छा, गली साफ करने के लिए कोई नहीं आता? नहीं। अरे, अब से पहले जो भोलू चेयरमैन यहाँ पर रहे, उन्होंने कोई कार्य करवाए? करवाए थे उन्होंने भी, अच्छा, मगर अब आते ही नहीं है उधर को। इधर अब नहीं आते? अच्छा, है जी? कार्य इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जितना कहा था, जितना लोगों से वादा था। यहाँ पानी की पाइपलाइन है, टंकियाँ अभी तक नहीं पड़ी। यहाँ पे छोटी छोटी पाइप पड़वा दी, टंकी ऊपर तक नहीं चलता पानी। बुजुर्ग तो दिखाई दे रहे हैं तमाम जो दिलशाद पहलवान के साथ, युवा पीढ़ी भी है। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश, आप किसके साथ जा रहे हैं इस टाइम? वोट आता है? ओवैसी साहब के साथ। ओवैसी साहब के, यानी वोट जो है ओवैसी साहब के चेहरे को मिल रहा है। जी, और ओवैसी दिलशाद साहब ही हमारे पहलवान मसीहा हैं। हैं? ओवैसी साहब ही हमारे लिए आवाज उठाते हैं और कोई आवाज नहीं उठाते हमारे लिए। हाँ, इसीलिए आप जो है इसलिए दिलशाद ओवैसी साहब पहलवान को वोट देने दिलशाद वाले हैं। पहलवान को। दिलशाद पहलवान के काफी सारे वोटर्स इस गली में तो हमें मिल गए। दूसरी गली की, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई, कहाँ रहते हैं? बकर कसावन। हैं? बकर कसावन। बकर का साहब, किसको वोट देने वाले हैं इस बार? डॉक्टर दीक्षित। हैं जी? डॉक्टर दीक्षित डॉक्टर दीक्षित, वजह? बहुत बढ़िया, आपके बहुत ईमानदार आदमी खड़ा हुआ है बीजेपी अच्छा, से। ईमानदार खड़े हुए बहुत हैं। बढ़िया, आपकी वोट बीजेपी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी और ईमानदारी के साथ में बात कही है। जनता जनार्दन है इसका नाम। जिसको चाहे उसके सर पर ताज पहना दे, और जिसको चाहे जिसके सर से ताज उतार भी सकती है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे पता कर ले रहा हूँ। किसको वोट दे रहे हो भाई? वोट आती है? आपकी वोट आती है? आप तो वोट कर रही है, तो किसको इस बार जिता रहे हैं? जी MIM के प्रत्याशी को वोट देने का इरादा। क्या नाम है? अबरार अहमद। अच्छा, और जो प्रत्याशी है उनका नाम? दिलशाद अहमद। जानते हैं उनका नाम?
चलिए भैया, ये दिलशाद अहमद की शायद गली जो है, तमाम यहाँ जो लोग मोहल्ले वाले हैं, फिलहाल तो दिलशाद अहमद और दिलशाद अहमद कह रहे हैं। और अभी और एक दो लोग खड़े हैं, उनसे पता कर लेते, तो क्या पता उनके मन में कोई और चल रहा हो। किसको वोट देने वाले हैं? दिलशाद पहलवान जी। दिलशाद पहलवान जी। को। आप भी पहलवान हो, नहीं इसीलिए देंगे उन्हें वोट? नहीं, और अच्छे आदमी है जी, अच्छा सलूक है जी उनका बस्ती में। अच्छा जी। तो दिलशाद पहलवान के चेहरे को वोट मिल रहा है या ओवैसी साहब के चेहरे को वोट मिल रहा है? जी, वैसे साहब के चेहरों को मिल रहा है जी, दिलशाद पहलवान के चेहरों को मिल रहा है जी। ओवैसी साहब के चेहरे को तो वोट मिलेगा ही, मगर उसके साथ साथ जो दिलशाद पहलवान है, उन्होंने भी अपनी छवि यहाँ पर शायद अच्छी बना के रखी हुई है। इसकी वजह से यहाँ जो ये गली है, क्या नाम है इस मोहल्ले का भैया? नई बस्ती नई सलेमपुर बस्ती। रोड। तो सभी उसको उनको दे रहे हैं या कुछ लोग दे रहे हैं? नहीं, ज्यादातर तो उन्हीं को दे रहे हैं। अच्छा है जी, सभी उन्हों को दे रहे हैं, बस्ती में सभी वोट उनको या युवा पीढ़ी है? युवा पीढ़ी किसके साथ जा रही है? दिलशाद पहलवान। साथ पहलवान के साथ में। दिलशाद पहलवान के साथ बिल्कुल बिल्कुल है भैया? दिलशाद पहलवान के साथ। अच्छा, तुम्हारी वोट आती है क्या? अभी नहीं आती है। सारी वोट उनको डालेंगे, बिल्कुल काम एक नंबर का करवाते हैं, सब कर जीतने के बाद करवाएं, वो जीतने से पहले काम करवाते हैं। वो जीतने से पहले जनता के बीच में आ चुके हैं। आधी रात को भी हाजिर उनके रहते हैं पास वो। कुछ भी समस्या को लेकर चले जाओ, बिल्कुल सबके साथ खड़े हैं वो। चलिए भैया, ये गली तो शायद पहले से ही बुक है, हम गलत गली में आ गए। सिर्फ एक बंदा निकला बीजेपी का, बाकी तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, फिलहाल दिलशाद कुरैशी को वोट देने की बात कर रहे हैं। सिकंदराबाद का सलेमपुर रोड और मोहल्ला आज़ाद नगर है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि गलियों के जो हाल है, तमाम सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, बिल्डिंग जो है वो लाखों रुपए लगाने के बाद में बना दी गई। तमाम जो मोहल्ला यहाँ से लेकर वहां तक अच्छे पैसे लगाने के बाद, अच्छी बिल्डिंग बनाने के बाद रह रहा है। थोड़ी सी भी 4 बूंदें अगर बारिश की पड़ जाती हैं तो यहाँ निकलना लोगों को दूभर हो जाता है। जो बच्चे हैं वो घरों में कैद हो जाते हैं, स्कूल तक जाना दूभर हो जाता है। इन लोगों ने हमें बताया। सबसे पहले मैं यहाँ के जो लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। चुनाव का दौर चल रहा है और इस दौर में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सभी डोर टू डोर वोट मांगने के लिए भी आते हैं। नगर पालिका में ये मोहल्ला दर्ज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग, कितने जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ आएंगे और आने के बाद में जो वादा निभा कर जाएंगे वो अपना वादा पूरा करेंगे भी या फिर नहीं। चलिए मैं पहले बात करता हूँ। यहाँ कितने दिन से ये आप लोग रह रहे हैं? 25-30 साल हो गई। 25-30 साल यहीं पर रहते हुए? हाँ। तो ये गली बनवाई नहीं आप नहीं, लोगों की? नहीं बनवाई। कभी कहा आपने जो वोट लेने के लिए आए थे, जिन्हें आप वोट देते हैं? बतेरा क्या हमने, क्या नाम है, हाँ। सुनवाई नहीं होती है तो क्या हो गया? क्या कह देते हैं? अम्मा आगे आ जाओ, आ जाओ। जो कह देते हैं इन्हें बनवा देंगे, बनवा देंगे। अच्छा अच्छा, बनवा देंगे कह देते हैं हाँ। और उसके बाद बनवाते नहीं। नहीं। वोट मांगने तब भी आएंगे? हाँ, आएंगे ना? हाँ, आएंगे। जो पहले चेयरमैन साहब रहे वो भी जरूर आएंगे। हाँ, तो उनसे कहोगे इस बार कि हाँ, भैया कहेंगे। वोट, तुमने वोट मांगने आ गए तुम, हाँ, कहेंगे, और बनवाया तो है कहेंगे, नहीं, हाँ, है ना? कहेंगे, हाँ। पक्का बनता है कहना। अब तो आके हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, वादे, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे कि इस बार हम आपकी जो सड़क है उसे दुरुस्त करवा देंगे। अगर टूटी हुई है तो उसे दुरुस्त करवा देंगे, और अगर नहीं बनी है तो उसको बिल्कुल पक्की सीमेंटेड बना देंगे। और भी मोहल्ले के लोग हैं, उनसे पता कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहीं रहते हो भैया? हाँ जी हाँ, कब से रहते हो? 4 साल हो गई। 4 साल हो गई। हाँ दिक्कत होती है कि नहीं यहाँ हाँ, पे? दिक्कत होती है, बारिश में तो निकला भी नहीं जाता यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। ज्यादा दिक्कत होती हाँ, है। ज्यादा दिक्कत होती तो शिकायत दर्ज नहीं कराई कभी कहीं? है। बोल आएगा, सबसे बोलता है, कोई सुनता ही नहीं है। अब वोट मांगने आएंगे, जो चेयरमैन का इलेक्शन चल रहा जीत है, जाएंगे, फिर कौन आ रहा है जीतने के बाद में? अब वोट लेने आएंगे, उनसे कहोगे? हाँ, कहते हैं भाई है हमारी जी? सड़क बनवा के जो दो। रास्ते पक्के करेंगे उन्हें वोट देंगे। हाँ आपके वोट देंगे दरअसल चेयरमैन को। हाँ। इन्होंने वादा करा, हमसे पक्का सच्चा वादा करा, ये आपके सड़क बनवाएंगे, पूरा शहर को कौन कह चमकाएंगे। रहा है अब की बात? दिलशाद पहलवान दिलशाद पहलवान कह रहे जी हैं? जी। किसको देने वाले हैं वोट? दिलशाद पहलवान को। दिलशाद पहलवान, लग रहा है कि दिलशाद पहलवान काम कराएंगे। हाँ, बिल्कुल काम कराएंगे। पूरे शहर को चमकाएंगे। हाँ। ये हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको वोट देना है, सबको देखेंगे एक तरफा, सबको देखना है इनको, सबको आ देखना जाओ है। भैया, टोपी वालों, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपको हम बड़ी देर से तलाश रहे हैं, हमारी निगाहें आपको तलाश रही थी। बड़ा अच्छा लुक है आपका, और सर पे टोपी रखी है। बड़े सच्चे और ईमानदार आदमी होंगे हमें लगता है, बिल्कुल, है ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, इस बार किसको चुनने वाले हैं? इंशाल्लाह दिलशाद भाई पहलवान को, ईमानदारी से। इंशाल्लाह। वजह क्या रहेगी? वजह यही है जी, जो सड़क बनवाएंगे और विकास करवाएंगे हमारे यहाँ का सिकंदराबाद का। हाँ। कितनी सिकंदराबाद में कितनी ऐसी सड़कें हैं जो ऐसी टूटी पड़ी है? बहुत सड़कें हैं ऐसी, तो ये मोहल्ला पूरा यही है, ऐसी यूं ये बंजर पूरा मोहल्ला बिल्कुल। कच्चा ही है। अच्छा, सर पूरा मोहल्ला कच्चा है, पिछले गली भी कच्ची है और पीछे बस्ती है वो कच्ची है। सलेमपुर रोड भी टूटा मकान पड़ा। वाले जो हैं उनसे पूछते हैं, बेटा हट जाओ थोड़ा सा। मौलाना साहब भी, सर कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिब।
देखिए चेहरे पे नूर है अल्लाह का, और जो है माथे पे निशान है और टोपी भी है। ये बताइए कि इस बार किसको आप चुनने वाले हैं चेयरमैन? हम चुनने वाले हैं दिलशाद पहलवान को। दिलशाद पहलवान। हाँ, वजह जो क्या रहेगी? वजह यही, क्या नाम है, हमारी गली इतनी परेशान रहती है हाँ। कि नाली पानी भर जाता, बरसातों में निकलने की बहुत परेशानी रहती है। हाँ। मस्जिद गली में हमारे आदमी नवाजी वहाँ तक नहीं पहुँचता। हाँ। उन्होंने हमसे वादा करा है, हम सबसे पहले जीतने के बाद सबसे पहले गली बनाएंगे, हाँ। एक खरंजे बनाएंगे। वादे तो सब करते हैं मगर इनका निभाने पक्का वाले बड़े वादा कम है। होते हैं। इनका कैसे पक्का कह वादा सकते हैं? अब से पहले कौन सा वादा निभा दिया? हम आए हुए हैं यहाँ पे 5 साल से। हाँ। हमें दिलशाद पहलवान पर पूरा भरोसा है इंशाल्लाह हाँ। कि हमारे दिलशाद पहलवान हाँ। जीतने के बाद हमारी गली को, हमारे हाँ। मोहल्ले को चमकाएंगे हाँ। और सिकंदराबाद को चमकाएंगे। अच्छा, हाँ। सिकंदराबाद को चमकाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ इसके यहीं रहते हैं। ये गलियाँ दिक्कत नहीं करती जब बारिश होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। चेयरमैनों की याद आती है जब चेयरमैन जो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, विधायक आते हैं वोट मांगने के लिए? बहुत ज्यादा याद कि आती है। बड़े हाथ जोड़ के चेयरमैन वोट मांगनी थी, है ना? की बहुत ज्यादा याद आती थोड़ियों में है। हाथ डालते हैं। क्या क्या करते बताओ? बहुत थोड़ी में हाथ डालते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इस बार जो हमारे दिलशाद भाई आए हैं, हाँ। इन्होंने बहुत पक्का वादा करा है और हमें इन पर पूरा भरोसा है। हाँ। हमें नहीं, पूरे शहर को भरोसा है। हाँ। और इनके पीछे जो सपोर्ट है ओवैसी साहब की, हाँ। उनको तो पूरी दुनिया पर भरोसा है, पूरी दुनिया का भरोसा उन पर सिकंदराबाद का है। मुसलमान वोट तमाम जो है पूरी, दिलशाद पहलवान को पूरा देगा। हिंदुस्तान चाहता है कि हमारे ओवैसी साहब हाँ। के जो भी आए इनके, और हम दिलशाद पहलवान को देख ही रहे हैं, और ओवैसी साहब हैं हमारी सपोर्ट में, और वो हमारे लिए हर वक्त खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं। ऐसा आज तक हमने कोई नेता नहीं देखा जैसे ओवैसी साहब हैं, तो उन्हीं को हम ओवैसी साहब ने चुना है। ओवैसी साहब के चेहरे को वोट मिल रहा है। दिलशाद भाई को हम वोट दे रहे हैं इसी वजह से कि ओवैसी साहब ने जो चुना है दिलशाद भाई को, वो कुछ समझ कर ही चुना है। तो वो कोई अपनी नासमझ में ऐसी कोई काम नहीं कर सकते। उन्होंने चुना है तो समझदार है, और हमारे लिए, पूरे शहर के लिए यही है कि हम दिलशाद पहलवान को वोट दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन। क्या किसको चेयरमैन चुनने वाले हैं? तो दिलशाद पहलवान को चुनेंगे। दिलशाद पहलवान को चुनेंगे। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते यही हैं? मकान, यही मकान। यही मकान। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 5 साल हो गए। पहले भी चुनाव हुआ होगा, पहले भी यहाँ प्रत्याशी आए होंगे। क्या सब कह रहे? वादे कर करके चले जाते हैं। हाँ। दिलशाद भाई ने पक्का वादा करा है। पहले यहाँ पर भोलू, क्या नाम है उनका पूरा? तो बेचारे भोलू भोलू हैं बेचारे, बेचारे हैं वो, अब बेचारे हो गए है ना। पहले सब इनके साथ, पहले की जो यहाँ की आवाम थी वो तमाम उनके साथ थी, तो वो जी बेचारे नहीं थे। अब वो बेचारे हो गए, जब बेचारा वही होता है ना जिसको कोई नहीं होता है। जी। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? उनको अकेला क्यों छोड़ रहे हो? ये अकेला जब कुछ काम करा ही ना, हमने कहते कहते थक गए। दरखास्त दे दी नु जी, पास है गली। हाँ, आज गली तक पास से नहीं। बोल रहे हैं, हाँ। मगर करवाया काम नहीं। करवाया कुछ नहीं। ओहो। हाँ, देखिए जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। जैसा यानी कि पौधे में पानी दिया होगा, उसको सींच कर बड़ा किया होगा, तभी तो फल मिलेगा। अगर हमने सही तरीके से कोई भी पौधा बोया और उसको खाद और या पानी या सही तरीके से नहीं दिया, तो ना वो फल देगा ना ही वो फूल देगा। अब ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तमाम जो पेड़ हैं वो सूखे पड़े हैं, ना कोई इन पे पत्ते हैं, यानी कि जो सड़कें हैं वो सब टूटी हुई हैं। और कई सारी सड़कें सिकंदराबाद में टूटी हुई हैं। तमाम सड़कों को मैं अपने कैमरे से शायद दिखा भी ना पाऊँ, मगर इस वक्त जो आवाम है वो अगर मैं बात करूँ सिकंदराबाद की, तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है जो सिकंदराबाद है। और यहाँ जो तमाम मुस्लिम वोटर है वो फिलहाल तो दिलशाद कुरैशी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं कि आने वाले समय में किसके सर पर ताज होता है।